हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 24 और 25 इस वीडियो में करेंगे। देखो क्वेश्चन है 4/9 ABC क्यूब मल्टीप्लाई माइनस 27/5 A क्यूब B स्क्वायर फिर मल्टीप्लाइड बाय -8B क्यूब। देखो 3 होता है तो क्यूब बोलते हैं उसको, है ना, और C के ऊपर कोई पावर नहीं है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। अब जो वेरिएबल के नंबर हैं, सारे वेरिएबल के नंबर को, ये नंबर इनको एक साथ आप लिख लो, है ना, कांस्टेंट नंबर को, वेरिएबल को अलग कर देते हैं। तो देखो लिख लो पहले 4/9, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, 2 साइन हो जाएगा तो एक ब्रैकेट में लिख दो 27/5, फिर मल्टीप्लाई -8 ये लिख दिया। अब जितने नंबर है उनको देख लो। देखो a पहले है तो यहाँ हमने लिख दिया a। अब a, इसमें a है, इसकी कोई पावर नहीं है। इसके बाद देखो, उसके बाद इसमें a कितना है तो इसकी पावर 1 लिख दो। इसकी पावर कितनी है a की 3, तो इसको +3 कर दो। यहाँ पर a कुछ नहीं है, इसको a छोड़ दो, फिर मल्टीप्लाई। अब b चेक कर लो। देखो b, इसमें b की पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। इसमें b की पावर आपकी 2 है, यहाँ +2 लिख दो। इसमें b की पावर 3 है तो +3 लिख दो, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। देखो c की पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर c नहीं है, यहाँ पर c की पावर 1 है, ये हमने लिख दिया। हर बार आपको c नहीं लिखना, उसकी पावर लिख दो। अब देखो कौन कौन से नंबर किससे कैंसिल हो रहे हैं। ये समझ लो इसके नीचे कोई नहीं है तो इसको हम 1 लगा लेते हैं। 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27, माइनस का साइन लगा दिया। अब कोई नंबर किसी से कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो सबको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 4 3 जा 12 और 12 9 जा 96 और देखो माइनस और माइनस कैंसिल, यानी साइन किसका, प्लस का हो जाएगा। तो 96 और नीचे कितना 5। अब यहाँ देख लो a कितना है, a की पावर 3 और एक 4, फिर b कितना है 3 4 5 और एक 6, यानी b की पावर 6 है, c की पावर 4 है ना। ये हो गया हमारा। अब हमें इसे वेरीफाई करना है। तो दिया हुआ है कि a = 1, b = 2 एंड c = 3। अब हम इस हर क्वेश्चन में देखो, ये इधर वाला आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अब अगर ये आंसर आता तो हम यहाँ लिखते ना इक्वल, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यानी इक्वल के इस तरफ वाला नंबर। क्वेश्चन लिख लो। देखो 4/9। अब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है आपकी 1, फिर b की वैल्यू है आपकी 2 और c की वैल्यू है 3 और उसके ऊपर पावर 3 है। देखो ये क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं, ये वाला है ना यहाँ पर। इसके बाद मल्टीप्लाई -27/5, a की वैल्यू है हमारी 1, उसके ऊपर पावर 3, b की वैल्यू है 2, उसकी पावर 2, फिर c की वैल्यू है, इसमें c नहीं है आपका, है ना, फिर मल्टीप्लाई लगा दो यहाँ पर और -8, b की वैल्यू है आपकी 2 और उसके ऊपर पावर हो गई 3, c की वैल्यू है 3, है ना, इसमें कोई पावर नहीं है। सॉल्व कर लो उसको। देखो ये हो जाएगा आपके पास। अब देखो सॉल्व कर लो इसको। 4/9, इसको देखो 1 से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, यानी यहाँ हमने लिख दिया 2। 3 की पावर 3 है, मतलब 3 को आप 3 बार लिखो ऐसे। देखो यहाँ लिख बता दे रही हूँ, 3 × 3 × 3, यानी 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 ना। ये रफ वर्क है आपका ना। तो यहाँ हमने लिख दिया 27, फिर मल्टीप्लाई यहाँ लिख दो -27/5। 1 को आप कितनी बार भी लिखोगे, 1 1 1 है ना, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, यानी ये 1 ही रहेगा। इसको 1 की पावर 3 है, ये यहीं ख़त्म कर दो। देखो अब 2 को 2 बार 2 टाइम लिखोगे तो कितना हो जाएगा 4, है ना, और 4 1 जा तो 4 हो गया। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, यहाँ लिख दो 8। अब 2 को 3 टाइम लिखोगे तो हो जाएगा आपका 8 और 8 3 जा 24, ये हो गया आपका, है ना। अब देखो कौन कौन से नंबर कैंसिल हो रहे हैं। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। जब कैंसिल कर दोगे, नहीं तो नंबर कैंसिल नहीं करोगे तो मल्टीप्लाई करने में नंबर आपके बड़े हो जाएंगे, है ना, इसलिए नंबर हम कैंसिल करते चलना होता है। अब नीचे तो यहाँ ख़त्म हो गया और देख लो ये कोई नंबर किसी से तो कट नहीं रहे हैं। अब मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, यहाँ 24 हो गया।
मल्टीप्लाई, यहाँ कोई नंबर कट नहीं रहा है, 27 4 ज़ा हो गया, साइन माइनस का 108/5 है ना। फिर यहाँ साइन माइनस का 24 8 ज़ा होता है 192। अब फिर कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, जब इसको 24 को 108 से मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 192 से कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 49764 अपॉन नीचे 5 है ना, ये आंसर हो गया। अब राइट हैंड साइड वाला ले लो, ये देखो ये जो आंसर था हमारा ये, इसको उतार लो तो RHS हो गया 96/5 A की पावर 4 B की पावर 6 एंड C की पावर 4। वैल्यू पुट कर दो, 96/5 A की वैल्यू है 1 1 की पावर 4, B की वैल्यू है 2 2 की पावर 6 और C की वैल्यू है 3 और 3 की पावर 4। मल्टीप्लाई जब करोगे तो देखो ये 96/5, 1 को कितनी बार भी लिखो 1 ही रहेगा, इसलिए 1 का कोई मतलब नहीं है। 2 को जब हम 6 टाइम लिखेंगे तो आ जाएगा 64, 64 1 सा समझ लो 64 हो गया, इसलिए 1 खत्म हो गया ना। और 3 को 4 टाइम लिखोगे तो आ जाएगा 81, ऐसे लिख देना 3 × 3 × 3, मल्टीप्लाई कर देना। अब कोई नंबर किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, 96 को आप 64 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आ जाए उसको 81 से कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका वही सेम नंबर, देखो 497,664/5, यानी आपके पास LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया, यही आपका वेरीफाइड हो गया है ना। अब क्वेश्चन नंबर इसका 25 देखो, वॉल्स एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये है आपका क्वेश्चन। -4/7 A² B, फिर -2/3 B² C और -7/6 C² A। देखो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब जो कांस्टेंट नंबर है सबको अलग कर लो, यानी -4/7 इसको मल्टीप्लाई यहाँ -2/3 और मल्टीप्लाई -7/6। ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई और -2 साइन जब एक साथ होता है तो एक साइन को ब्रैकेट में, एक नंबर को ब्रैकेट में लिख देना होता है ना। अब कितना है देखो A, अब A के साथ यहाँ पर 2 है, दूसरा A यहाँ नहीं है, देखो यहाँ पर A है, इसके साथ पावर 1 है तो 1 लिख दो। B हमारे पास है, B की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है और इधर नहीं है तो हमने एक लिख दिया 1 और एक 2। C की देख लो, C एक जगह पावर 1 है और एक जगह पावर 2 है ना। अब देखो ये 7 से कैंसिल हो जा रहा है, 7 1 ज़ा 7 और 7 -1 ज़ा 7, खत्म हो गया। यहाँ देखो ये 2 से कैंसिल हो जा रहा है तो 2 से कट कर दो, देखो 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 हो गया। अब क्या बचा, अब कोई नंबर नहीं है ना हमारे पास, तो ये आंसर क्या आ गया इसका हमारे पास, देखो माइनस 3 माइनस हो गया ना, नहीं आंसर माइनस में आएगा 4/9। अब A की पावर 3, B की पावर भी 3 और C की पावर भी 3 है। अब इसको वेरीफाई करो, A = 1 है, B = 2 है एंड C = 3 दिया हुआ है। सबसे पहले LHS सॉल्व कर लेते हैं। LHS में कितना है देखो, -4/7 और A की वैल्यू है हमारी 1 का स्क्वायर, B की वैल्यू है 2, फिर इंटू -2/3, B की वैल्यू है 2 और उसका स्क्वायर, फिर C की वैल्यू है 3, फिर मल्टीप्लाई -7/6, C की वैल्यू है 3 और उसका स्क्वायर, A की वैल्यू है 1 है ना। अब पहले तो जो पावर है पावर को कैंसिल कर दो, देखो यहाँ हो गया हमारे पास, ये देखो 1 को कितनी बार भी लिखो 1 ही रहेगा है ना, और 4 2 ज़ा तो ये हो गया हमारे पास -8/7, पहला हो गया। इधर देख लो, अब इधर यहाँ क्या खत्म हो रहा है, देखो इसको लिख दो -2/3, यहाँ देखो 2 को 2 बार लिखा तो 4 4 3 ज़ा हो गया 12, फिर यहाँ -7/6 और 3 को 2 बार लिखा तो 3 3 ज़ा 9 हो गया ना, और 9 यहाँ 1 ज़ा 9। फिर अब कौन कौन से नंबर कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे देखो, देखो ये नीचे 1 है, जिसके नीचे कोई नंबर नहीं नीचे 1 हो जाता है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 हो गया। और कौन सा कट रहा है देखो, इस 7 से आपका ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7, यहाँ 7 1 ज़ा 7 हो गया। ये 2 से कैंसिल हो, देखो 3 से इसको कट कर दो, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8,
तो बचा क्या नंबर हमारे पास, ये नंबर बचा -4, यहाँ -2 इंटू है और -4, फिर ये ख़त्म हो गया, यहाँ बचा 3। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, देखो कितना आ गया, 4 4 जा 16। साइन देखो दो में माइनस है तो माइनस माइनस आपका 2 में माइनस है। देखो एक ये माइनस, एक यहाँ -2 और एक ये 3 माइनस है, यानी साइन माइनस में होगा। ये 1 भी है ना, तो यानी आंसर जो भी आएगा या इंटू -1 भी लिख लो, तो आंसर आंसर माइनस में आएगा। देखो 4 2 जा 8, 8 4 जा, ऐसे लिख लो। देखो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो यानी 32 और 32 इंटू 3 और एक माइनस का, यानी ये 3 1 जा 3 हो गया। तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, आंसर 96 आ गया है ना। अब जो आंसर राइट हैंड साइड था उसको सॉल्व कर लो। राइट हैंड साइड क्या आया था हमारा, देखो ये नंबर आया था, ये -4/9 a³ b³ एंड c³। वैल्यू पुट कर दो, -4/9, a³ वैल्यू है 1 की पावर 3, b की वैल्यू है 2 की पावर 3 एंड c की वैल्यू है 3 की पावर 3। मल्टीप्लाई कर दो, देखो -4/9, 1 को कितनी बार भी लिखोगे 1 ही रहेगा, 2 को 3 बार लिखोगे तो 3 8 हो जाएगा, 8 1 जा 8, 3 को 3 बार लिखोगे तो 27। देखो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। मल्टीप्लाई कर दो, -4, देखो कितना हो जाएगा, 8 4 जा 24 इंटू 3, सेम वही ऊपर वाला नंबर बना आपके पास। देखो 3 4 जा कितना, नहीं 8 4 जा 32 है ना, 32। अब कितना, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, साइन माइनस का, यानी LHS = RHS। बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इसके आगे क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में डाल दूंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।